जानलेवा हमला कर मारपीट के आरोपी 3 माह बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर। पीड़ित का आरोप की अभी भी मिल रही है जान से मारने की धमकियां। जमवारामगढ़ क्षेत्र के रायसर थाना अंतर्गत सामरेट कला गांव में 30 नवंबर को हुआ जानलेवा हमले और मारपीट की घटना के आरोपी 3 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने बताया कि घटना के दौरान उनके बेटे मदन साथ गंभीर मारपीट की गई थी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद सामरेट कला निवासी कैलाश बुनकर ने पुलिस थाना रायसर में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन अब तक पुलिस की जांच केवल रेडियोलॉजी रिपोर्ट तक ही सिमट कर रह गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की लचर कार्यप्रणाली के कारण आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित का ये भी कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इसके चलते परिवार भय के साए में जीवन यापन कर रहा है। पीड़ित परिवार पिछले 3 महीनों से न्याय की आस में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने मुख्यमंत्री आईजी और जयपुर ग्रामीण एसपी को भी न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि समय रहते आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। चिकित्सा एवं पुलिस विभाग की उदासीनता और लापरवाही कई सवाल खड़े कर रही है। मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस की फाइल में तमाम दस्तावेजी और मेडिकल साक्ष्य मौजूद हैं, जिनमें पीड़ित का अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज और ऑपरेशन करवाना भी शामिल है। इसके बावजूद आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रायसर पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए ऐसा लगता है कि पुलिस का आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का नारा निरर्थक है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन और पुलिस विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। क्या आप चाहते हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन राजस्थान। आज हम जयपुर जिले के जमारामगढ़ क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां हमारी टीम आपको एक पीड़ित परिवार से रूबरू कराना चाहेंगे, जिसमें मदन बुनकर नाम से एक युवक था और युवक के ऊपर 30 नवंबर को एक हमला होता है। हमले में पीड़ित को काफ़ी चोटें आती है, करीब 50 के करीब टाँके आते हैं और दाएं हाथ में एक प्लेट डलती है और सामने जो पेट का जो हिस्सा है वहाँ पे भी 25 से 30 टाँके आए। रायसर थाना जमारामगढ़ क्षेत्र के रायसर थाने का ये मामला है। 3 महीने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। एसपी जयपुर ग्रामीण से मिले, परिवार उधर जमारामगढ़ जो डिप्टी ऑफिस है वहाँ पे भी कई बार ये मिले और कई अधिकारियों से रूबरू हुए, लेकिन इनका आज तक जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या प्रशासन एक पीड़ित को न्याय दिला पाएगा? और हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं जो हमारे मदन जो बुनकर है हमारे पास आज जो आए हैं और हम आपको इनसे घटना की पूरी जानकारी इनसे रूबरू कराना चाहेंगे। मदन जी, क्या हुआ था उस दिन जब आप घटना का दिन वो कैसा था और कितनी बजे का समय था? सुबह मैं मेरे ससुराल से जाके आया था, रात को 10:30 बजे के आसपास की घटना है। आपके साथ कौन कौन था? कोई नहीं थी, मैं मेरे बड़े पापा के पास वहाँ से बैठ कूट के आया था। फिर मेरे चाचा रहते हैं उससे बैठ के आया था, चाची से बात करके आया था। फिर मैं मेरे घर जा रहा था तो उनके घर पास में पड़ते हैं, तो डंडा कूद के तोड़ी कूद के 5 लोगों ने आके मेरे पे हमला किया था। बांसपुर का डंडा आता है ना हॉकी टाइप में, उससे हमला किया था। करीब आप कितने दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहे और अभी आपकी हालत क्या है? सर मेरे को पता नहीं, करीब 2-3 महीने में, पता नहीं, डेट भी हो सकती है, मेरे को पता नहीं। एक पीड़ित इस गुहार में है कि मैं प्रशासन मेरी मदद करे। कई बार उनके पीड़ित के जो पिता है, पीड़ित के जो परिजन हैं, कई बार थाने में भी गई। जो थाने की रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे पास यह है। थाने की रिपोर्ट में कई लोगों के नाम है, उसमें अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ और खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन पे ये काफ़ी सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। और पीड़ित की यह हालत है कि वो खुद अपने मुँह से ये बता रहे हैं कि मैं मेरे 1-2 महीने में मौत भी हो सकती है। और मैं बताना चाहूँगा कि इनके 8 साल का एक बेटा भी है। क्या एक पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? ये जमारामगढ़ प्रशासन से या CMHO इनके जिसकी भी जो लापरवाही है वो हमारे सामने खुल के आ रही है। कैलाश जी, आप इस घटना को लेकर किन किन अधिकारियों से मुलाकात करी? मैंने मुख्यमंत्री के पास मैंने जाया, एप्लीकेशन लगाया, कोई सुनाई नहीं। एसपी के पास मैंने जाया, कोई सुनाई नहीं हुई। आईजी के पास मैंने जाया,
बार बार थानों के पास भागता हूँ और हमारी को ये कहते कि ओपनिंग नहीं मिली, ओपनिंग नहीं मिली। आप जाओ, ओपनिंग मिलेगी जब आपका काम हो जाएगा, जब तक काम नहीं हुई। आपको ये ओपिनियन के लिए किन किन अधिकारियों ने कहा? ये थाने वाला ने किया मैंने, और वहाँ भी जाके कह दिया, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। आप जब एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने आपको क्या कहा? मुलाकात हुई आपकी, मतलब डायरेक्ट बैठ के बात करा है आपने SP बात साहब से? नहीं, वहाँ पे एसपी साहब को एप्लीकेशन दे के आया था मैंने, नीचे से रिपोर्ट भी लेके आई थी लाल वो पर्ची, वो कहे आपका काम हो जाएगा। आईजी साहब के पास गए, जब आईजी साहब के पास कोई मुलाकात हुई आपकी? या आईजी साहब मिले नहीं थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के और मैं आया था। थाना अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? कि आपका काम हो जाएंगे, ये हमारे को तो यही भाषण देते कि आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। ओपनिंग नहीं मिली, हमारे पास बार बार मत आओ, बार बार मत आओ। आप देख सकते हैं जब एक पीड़ित के ताऊ जिनके नाम रिपोर्ट दर्ज है, और ये जब थाने में जाते हैं और अधिकारियों से जब मिलते हैं तो उनको एक ओपनिंग का जो काम होता है वो सिर्फ एक दिन का काम होता है, लेकिन एक दिन का काम 3 महीने में नहीं हो पाया। तो ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, एक पीड़ित न्याय की गुहार के लिए बार बार दर दर की ठोकरें खा रहा है, और ठोकरों को खाने के बावजूद भी उनको बोलते हैं कि आपको बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए आपको, या आप यहाँ बार बार मत आओ। तो ये हमारे को कैलाश जो बुनकर है इनके ताऊ, तो उन्होंने बताया। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को? प्रशासन को यह है कि हमारे को तो आज तक गिरफ्तार नहीं करा, पटाखा छोड़ रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, वो डोल रहे हैं, जो लड़के मारपीट की वो डोल रहे हैं, और गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, मार पीटने की धमकी और दे रहे हैं, जान से खत्म करेंगे। कौन कौन लोग आपको मारपीट की धमकी दी है, या कौन कौन लोगों से आपको ये जो खतरा है? ये 5-6 जने हैं, ये इनके माँ बाप भी करके इनकी औरतें भी ये कहती हैं कि ये क्या कर लेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, हम एक औरतें बहुत हैं इनको, पैसे से टके से कुछ भी बात से, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे पैसे। तो बार बार हमारे को मारने की धमकी देते हैं, हम हमारे मकान से जाओ से बाहर नहीं निकलते, इस साइड पे नहीं आते हैं, कहीं भी चोट कर सकते हैं हमारे से। पीड़ित परिवार के साथ एक ऐसा एक हमला हुआ, और हमले के बाद भी आज भी परिवार सदमे में है, और फिर भी इनको अभी भी जान मान का खतरा है। और परिवार को न्याय की गुहार के लिए आज हमारे बुलेटिन राजस्थान के हमारे स्थान पहुंचे हैं। तो हम आपको फिर से ऐसी खबरों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।